दोस्तों, आज मैं पूरी दुनिया के युवाओं से एक बात कहना चाहता हूं और वो बात यह है कि आज इस धरती पर वो समय नहीं रहा जब इस धरती पर ज्यादा एजुकेशन नहीं थी। आज तो छोटे छोटे बच्चे इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं कि वो बड़ी बड़ी बातों के लिए तर्क कर लेते हैं। अगर एक 10 साल के इंटेलिजेंट स्टूडेंट से भी आप पूछे कि क्या बाइबल, कुरान, गीता जैसे पवित्र ग्रंथ ईश्वर ने लिखे हैं, तो वो आपके मुंह पर इस सवाल को लेकर हंस देंगे। वो बच्चा आपको जवाब देगा, आखिर किताब ईश्वर कैसे लिख सकता है? ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। ईश्वर तो वो है जिसने ये पूरा अस्तित्व बनाया है। न जाने कितने सूरज, न जाने कितने ग्रह, ये पूरा सौर मंडल जो अभी तक एक्सपैंड होता चला जा रहा है, ये सब जिसने रचा होगा वो किताब क्यों लिखेगा? क्योंकि किताबें लिखना, गाड़ियां बनाना, बिजली की खोज कर लेना, पुष्पक विमान बनाना, हवाई जहाज बनाना, ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी का काम है, ना कि उस क्रिएटर का। ईश्वर को जो क्रिएट करना था उसने कर दिया है। उसके बाद इंसानों ने अपनी बुद्धि के हिसाब से अपने समाज के लिए जो जो उसे सही लगा उसने अपनी सुविधा के लिए बनाया। क्योंकि अगर ईश्वर किताब की खोज करके किताब लिखकर हमें दे सकता है, तो इसका मतलब हवाई जहाज भी ईश्वर ने बनाया होगा। जो मोटर बाइक आप चलाते हैं वो भी ईश्वर ने ही बनाई होगी। जो चप्पल आप पहनते हैं वो भी ईश्वर ने ही बनाया होगा, है कि नहीं? पर ये सभी भौतिक चीजें हैं और भौतिक चीजें ईश्वर नहीं बनाता है। एक किताब का रचनाकार ईश्वर को बना देना ईश्वर का अपमान हो गया। ईश्वर ने आपको बनाया है। जरा खुद की रचना एक बार गहराई से देखिए। पेड़ पौधों को देखिए, किताबें लिखने वाली बुद्धि देखिए, हवाई जहाज बनाने वाली बुद्धि को देखिए। ये सब ईश्वर ने बनाया है। 1 मिनट के लिए जरा सोचिए, अचानक इस धरती से सारे इंसान खत्म हो गए, लेकिन कुछ सालों बाद इंसान फिर धरती पर उत्पन्न होने लगे। फिर 50 साल बाद उन्हीं इंसानों में से एक इंसान आपके कमरे में आ जाए और धोखे से उसकी उंगली आपके घर में लगी स्विच पर टच हो जाए। उसकी उंगली स्विच पर टच होते ही पूरे घर में रोशनी हो जाए, पंखा चलने लगे। ये देखकर तो वो हैरान हो जाएगा। वो यही सोचेगा कि ये सब कुछ ईश्वर ने बनाया होगा, क्योंकि ये इंसान का काम तो लगता नहीं, क्योंकि पुराने सारे लोग तो मर चुके। उन्हें ना किसी खोज के बारे में पता होगा, ना ही किसी पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो कुछ ऐसा ही बाइबल के साथ भी हुआ। बाइबल में जीवन की शुरुआत से लेकर अभी तक सारी घटनाएं लिखी हुई हैं। ऐसा ही सभी वेदों, शास्त्रों, कुरान में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। बस सबके कहने के ढंग अलग अलग हैं। अब आपको लग रहा होगा, तो फिर जिन्होंने बाइबल लिखी होगी उन्होंने ये बात क्यों फैलाई कि बाइबल ईश्वर ने लिखी है? दोस्तों, जब ये सारे ग्रंथ बाइबल लिखे गए थे, उस समय इस पूरी धरती पर अधिकतर लोग शिक्षित नहीं थे। कुछ आध्यात्मिक लोगों ने ध्यान के जरिए अपने भीतर झांका, फिर उन्हें सही गलत का फर्क पानी में दूध की तरह अलग अलग समझ आने लगा, और फिर सारी व्यवस्थाएं जो उन्हें सही लगी उसमें लिख दी आने वाले समाज के लिए। वो ये भी जानते थे कि इंसान अहंकारी हैं। अगर वो ये कहते कि बाइबल किसी इंसान ने लिखी है, तो इतनी गहराई से उसको पढ़ते नहीं और ना ही पालन करते। अब जब ये बात फैला दी गई कि बाइबल खुद ईश्वर ने लिखी है, तब वो सामान्य आदमियों के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। अब कोई भी बाइबल पढ़ेगा तो यही सोचकर पढ़ेगा कि ईश्वर ने लिखी है, और ईश्वर को तो इंसान इतना बड़ा मानता ही है। ईश्वर की लिखी बात तो इंसान मानेगा ही। खैर, फिर भी अब टेक्निकली भी शुरू से लेकर अभी तक जो बाइबल का खंडन हुआ है उस पर नजर डालेंगे। वैसे बाइबल इंसान ने लिखी है
ये बात इंसानों को नहीं पता होनी चाहिए थी, क्योंकि फिर इंसान बाइबल की उतनी इज्जत नहीं करेगा। इंसान सोचेगा इंसान ने लिखी है तो अपनी बुद्धि के हिसाब से कुछ भी सही गलत लिख दिया होगा। लोगों का विश्वास डगमगा जाएगा। पर लोग थोड़ा सा समझदार हुए नहीं कि उसका खंडन करने लगे। ये बात साबित करने में लग गए कि बाइबल इंसान ने लिखी है, ना कि ईश्वर ने। पर ये हरकतें भी बचकानी हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर लोग बाइबल को ईश्वर की रचना मानते हैं तो मानने दो, तभी वो बाइबल में लिखी बातों का पालन गहराई से कर पाएंगे। लेकिन इंसान को जैसे ही कुछ नया पता चलता है, उसे लगता है कि मैं ये सच्चाई पूरे दुनिया को बताकर खुद महान बन जाऊं। उसके बाद का परिणाम नहीं देख पाते। खैर, बिल्कुल शुरुआत में बाइबल को ईश्वर द्वारा लिखी किताब माना जाता था। फिर कुछ दिनों बाद कुछ लोगों ने कहा कि उनके दूतों ने लिखी है बाइबल। उसके बाद कहा गया कि ईश्वर ने कोई राइटर रखा था, उसने बाइबल लिखी। फिर किसी ने कहा कि ईश्वर ने यह बाइबल किसी म्यूजिशियन से लिखाई, वो म्यूजिक बजाता रहा और बाइबल लिखती गई। आप सभी 21वीं सदी में हैं। पहले के लोगों की बातें छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ युवाओं से कहना चाहूंगा कि ये सब बातें आपको बचकानी नहीं लगती? अगर किताबें इंसानों के लिए ईश्वर लिखता, तो फिर उसने जानवरों के लिए किताबें क्यों नहीं लिखी? वो तो शेरों के लिए भी किताबें लिख देता है कि जानवरों का शिकार कैसे करें। वो हिरन के लिए भी किताबें लिखता कि खुद को शेरों से कैसे बचाएं। पर नहीं, ईश्वर ने तो सिर्फ इंसानों के लिए ही ग्रंथ और किताबें लिखी। दुनिया भर में 2 अरब से ज्यादा ईसाई न्यू टेस्टामेंट यानी बाइबल के दूसरे हिस्से पर बिलीव करते हैं। ये सबसे प्रभावशाली हिस्सों में से एक हैं जो अब तक अस्तित्व में है। इसलिए बाइबल के बारे में की गई हर नई खोज में कोई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आने की संभावना होती है। ऑस्ट्रियन एकेडमी ऑफ साइंस के एक रिसर्चर ग्रेगरी कैसल ने यही फील किया होगा जब उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के 1750 साल पुराने अनुवाद का पता लगाया। यह सबसे पुराना अनुवाद है जिसके बारे में हमें जानकारी मिली है। कैसल ने वेटिकन लाइब्रेरी में रखी पांडुलिपियों की डिजिटल तस्वीरों पर पराबैंगनी किरणों की हेल्प से अनुवाद की खोज की। इन पराबैंगनी किरणों की मदद से कैसल ने बाइबल की उन परतों को देखा जो मिट गई थी और खुले आंखों से नहीं देखी जा सकती थी। उन्हें ऐसा टेक्स्ट मिला जिसका 3री शताब्दी में ग्रीक से सिरियक में ट्रांसलेशन किया गया था। आपको बताना चाहूंगा कि सिरियक प्राचीन सीरिया में बोली जाने वाली भाषा थी। ये वाला पार्ट बाइबल के इतिहास की जटिल पहेली का एक हिस्सा है। इस तरह के ट्रांसलेशन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि मानव इतिहास में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक बाइबल सदियों से किस तरह विकसित हुई है। बाइबल के सिरियक अनुवाद सबसे पुराने ट्रांसलेशन में से एक हैं जो आज भी मौजूद हैं। कैसल ने कहा उनमें से सबसे पुराने ट्रांसलेशन के पूरे टेक्स्ट 5वीं सदी एडी के हैं। इस पूरे ट्रांसलेशन की सैकड़ों कॉपीज मौजूद हैं और उन्होंने इस टेक्स्ट की तुलना उस हिस्से से की जो वेटिकन लाइब्रेरी में रखा गया है। दोस्तों, इसमें साफ तौर पर अंतर नजर आया। आपको अलग वाक्य और शब्द मिलते हैं जो ये बताते हैं कि ये पुराना ट्रांसलेशन है। वो बताते हैं ऐसा लगता है कि ये हिस्सा आज के उत्तरी इराक में लिखा गया था जो पहले फारस का हिस्सा था। इस साम्राज्य का राज्य धर्म पारसी था जो इंडो ईरानी परंपरा के मुताबिक एक ईश्वर में विश्वास करते थे। ईसाई धर्म एक अल्पसंख्यक धर्म था जिसके अनुयायियों को सताया गया। कैसल कहते हैं कि मध्य पूर्व में ईसाई धर्म का मुख्य रूप सीरियक ईसाई धर्म था और 1ली शताब्दी में ग्रीक भाषा इस धर्म की मेन भाषा थी। आइए
जानते हैं कि वैज्ञानिक एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स की तारीख कैसे तय करते हैं। वैज्ञानिक प्राचीन पांडुलिपियों की तारीख का पता लगाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। ऐसा करके वे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि इसे किसने लिखा, कब लिखा और कहां लिखा। उदाहरण के लिए जिन सामग्रियों से वे बने हैं उनसे काफी हद तक ये पता लगाया जा सकता है कि वे कब लिखे गए थे। पेपायरस का इस्तेमाल ज्यादातर 3री शताब्दी से पहले किया जाता था। ये मिस्र के पेपायरस पौधे से बना कागज हैं। बाद में चमड़े से बने कागज इस्तेमाल किए जाने लगे जो जानवरों की खाल से बने होते थे। वे बेटर क्वालिटी वाले और ज्यादा टिकाऊ होते थे। यही कारण है कि हमारे पास 4ठी शताब्दी और उसके बाद के समय के बाइबल के काफी ज्यादा दस्तावेज हैं। एक और हिंट है लिखावट का तरीका। ये अक्सर अलग अलग होता है, यहां तक कि अलग अलग पीढ़ियों में लिखावट का तरीका बदल जाता है। एपिग्राफिक या हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट के विशेषज्ञ इस बात को बारीकी से समझते हैं कि किस टाइम में लोग कैसे लिखते थे। वो कोई खास तारीख नहीं बता पाते हैं, लेकिन उसके करीबी काल खंड की जानकारी बता देते हैं। इन्हीं जानकारियों की मदद से वैज्ञानिक ये तय करने में सक्षम हुए हैं कि बाइबल की सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट कब और कहां लिखी गई थी। इसी की मदद से ये पता चला है कि कैसल ने जिन अनुवाद को खोजा है वो मैन्युस्क्रिप्ट कई सदी पहले तैयार की गई थी और ये ओल्ड टेस्टामेंट की पांडुलिपियां हैं जो बाइबल के 2 हिस्सों में से एक हैं। ईसाई कानून में कहा जाता है कि ओल्ड टेस्टामेंट ही दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम के आधार हैं, जिनमें एक ईश्वर की मान्यता है। डॉयचे वेले से बातचीत में क्रिस्टोफ मार्क्सिस कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट के सबसे पुराने ग्रंथ 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। वे हिब्रू और अरामाइक में लिखे गए थे। मार्क्सिस बर्लिन में हम्बोल्ट विश्वविद्यालय में प्राचीन ईसाई धर्म के प्रोफेसर हैं। साथ ही ब्राउनबर्ग बर्लिन विज्ञान एकेडमी के अध्यक्ष भी हैं। वो कहते हैं कि ये ग्रंथ यरूशलेम के पास मृत सागर में एक पुरातत्व स्थल कुमरान में पाए गए थे। उन्होंने कहा लेखकों ने पेपायरस पर ये दस्तावेज तैयार किए थे। ये लेखक मैन्युस्क्रिप्ट बनाने के एक्सपर्ट थे। ये काम काफी सावधानी से किया गया था क्योंकि उन्हें पता था कि ये पवित्र ग्रंथ है। कुमरान में केवल शुद्ध माने जाने वाले लोगों को मैन्युस्क्रिप्ट पर काम करने की अनुमति थी और उन्हें अपनी हाथों को हमेशा साफ रखना होता था। ये दस्तावेज यहूदी लेखकों ने स्क्रिप्टोरियम में लिखे थे। स्क्रिप्टोरियम एक ऐसा कमरा होता था जिसका इस्तेमाल पांडुलिपियों को तैयार करने के लिए किया जाता था। माना जाता है कि पॉल द एपोस्टल ने ही इस ग्रंथ को बाइबल के पहले हिस्से के तौर पर माना था। कहा जाता है कि एपोस्टल 5 से 65 ईस्वी तक जीवित थे। ईसा के उपदेशों वाला दूसरा हिस्सा 1ली शताब्दी के अंत तक कंपाइल होना शुरू हुआ, जिसे न्यू टेस्टामेंट के रूप में जाना गया। दोस्तों, मार्क्सिस के अनुसार न्यू टेस्टामेंट के सिद्धांत करीब 17वीं ईस्वी में लिखे गए थे। उन्होंने कहा पहले के जो लेखन हमारे पास मौजूद हैं वे 2री शताब्दी की शुरुआत में पेपायरस पर लिखे गए थे जो आज के आधुनिक मिस्र में मिले थे। और भी बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों की तुलना में ये काफी पहले लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, प्लेटो की शिक्षाओं की सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट उनकी मौत के सदियों बाद लिखी गई थी। मार्क्सिस कहते हैं ये बाइबल पांडुलिपियां मूल रूप से ग्रीक में थी क्योंकि वो रोमन साम्राज्य के पूर्वी हिस्से की मुख्य भाषा थी। इससे पहले लिखी गई ओल्ड टेस्टामेंट की तरह इस बात की ज्यादा संभावना है कि ये भी स्क्रिप्टोरियम में लिखे गए थे। इन पांडुलिपियों को रोमन साम्राज्य के दौरान फिर से लिखा गया। दोस्तों, उम्मीद है कि अब तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।